ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोऽस्तुते। नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो वज्रायारं नमो लोय सवसाहूणं। श्री 1008 नेमिनाथ भगवान की, श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य भगवान वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, गणाचार्य आचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य अध्यात्म योगी विद्या वाचस्पति आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की यह पीयूष देशना मनीषियों जगत कल्याणी है। जयवंत हो जिन सरस्वती भगवती श्रमण संस्कृति नमोस्तु शासन। भगवान सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा दिव्य ध्वनि में दिव्य शक्ति का भंडार, ज्ञान का भंडार, दर्शन का भंडार, चारित्र का भंडार, उन सारे भंडारों के रहने वाले जीव, ज्ञान दर्शन से युक्त सभी परमा आत्माओं, दिव्य आत्माओं को सर्वज्ञ प्रभु ने स्पष्ट उपदेश दिया। द्वादशांग जिन्वाणी माँ श्रुतमपि जिनवर भेतम गणधर भेदस्त भेदस्तम, जिन्होंने ऐसे श्रुत को हमें प्रदान किया गणधर भगवंत ने, आचार्य भगवंत ने, कि उस श्रुत से शास्त्र बन गए। शब्दानाम अनेकार्था, शब्दानाम अनेकार्थानाम, शब्द से भाषा निकलती है, भाषा से ग्रंथ प्रकट होते हैं और ग्रंथों से शुद्ध का ज्ञान प्रकट होता है और शुद्ध के ज्ञान से मृत्यु शुद्ध ज्ञान को सम्यक बनाकर जो केवल ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है। अब संभल के सुनना। आज तक जीव ने मुकेश भाई कितनी वर्गणाओं को वचन वर्गणाओं को बोल दिया है। कहीं शुभ के लिए प्रयोग किया, कहीं अशुभ के लिए प्रयोग किया। जहाँ मेरे मान की पुष्टि हो जाए, हे जीव, जहाँ तेरे मान की पुष्टि हुई वहाँ तूने श्रुत का प्रयोग किया। शुभ के लिए किया कि अशुभ के लिए किया? शुभ के लिए प्रयोग तो ये चल रहा है
योगी जी संभल के सुनना। शुभ के लिए प्रयोग भगवान श्री 1008 मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। अब ये वचन वर्गणा से आपको क्या प्राप्त हुआ? जिनवाणी कहेगी, श्रुत देवता कहेंगे, श्रुत देवी कहेगी, माँ भगवती जिनवाणी कहेगी। जब जब तुम मेरे शब्दों का, मेरे श्रुत के वचन वर्गणाओं का शुभ शुभ प्रयोग करोगे, समझ में आ रहा है ना भैया? शुभ शुभ प्रयोग करोगे तब तब तुमको शुभ का कर्म आश्रय होगा। और जब जब तुम अपने मुख से किसी जीव को गाली बकोगे तब तक तुमको नरक गति का बंध होता रहेगा। ओह, शब्द संवार के बोलना पड़ते हैं, शब्द संवार के बोलना पड़ते हैं। एक शब्द से, एक डॉक्टर के शब्द से योगी जी एक मरीज ठीक हो जाता। सुधीर भाई, डॉक्टर यदि आपको कह दे अब बस आयु कर्म पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इतना भयभीत हो जाएगा, इतना भयभीत हो जाएगा कि जब तक आयु पूर्ण नहीं होगी जब तक उसका यही परिवर्तन दिमाग में चलता रहेगा। एक कीड़ा बैठ जाएगा, अब तो मैं बचूंगा ही नहीं, जबकि 10 साल और दी जाएगा जीव। लेकिन वचन वर्गणाएं हर्षित भाई, वचन वर्गणाएं, उन्हीं वचनों से आप पेड़ पौधों को बड़ा कर देते हो। उस पेड़ का भी, वृक्ष का भी पुण्य है कि जो जिनालय के पास में खड़ा हुआ है, और उस वृक्ष का भी पाप का उदय मानो शमशान कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है, उसमें भूत प्रेत लटके हुए हैं, व्यंतर आदि लटकते हैं कि नहीं? पवन भाई, इस अज्ञानता में मत रहना कि भूत नहीं होते। चलो, सम्यक दृष्टि, भूत भी होते हैं मुकेश भाई, व्यंतर भी होते हैं। इसलिए जिनालय में जाओ, गुरु दरबार में जाओ, या कोई सुने स्थान पे जाओ, वहाँ निश्चय का प्रयोग करना पड़ता है। बस आपकी वचन सिद्धि वहीं प्रारंभ हो जाती है जब आप भगवान को देखकर भगवान की स्तुति प्रारंभ कर देते हो। लोग बोलते हैं मेरे को वचन सिद्धि नहीं होती है, मैं किसी को काम बोल के आया हूँ, मेरा काम पूरा नहीं होता। प्रॉपर्टी में मैंने सबको वचन दे रखा है, लेकिन लोग मेरे पास आकर सौदा नहीं करते। होता ना भैया लोक में? वचन सिद्धि की प्राप्ति करना हो तो मिल लो आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव से, मिल लो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव से, जिन्होंने पवन भाई पंच कल्याणक हो रहा था एक नगर में, सच्ची मेरे आंखों देखी घटना है। और मेरा तो ऐसा सौभाग्य हुआ कि आचार्य भगवान के सानिध्य में कम से कम 50 पंच कल्याणक देखे मैंने, ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर मुनि अवस्था तक। और भी आचार्य भगवान को तो मार्तंड पंच कल्याणक की। आज देश में सबसे सर्वाधिक पंच कल्याणक वाले आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी कहलाते हैं। ऐसी भावना भाव, भारतीय जी ज्ञानियों को समझाओ, ऐसी भावना भाव कि भविष्य में सत्संग के साथ आचार्य विशुद्ध सागर जी इधर से आए और आचार्य वर्धमान सागर जी नगर गौरव बन के इधर से आए और एक भव्य पंच कल्याणक सामने। वचन वर्गणाओं का, आशीष भाई, वचन वर्गणाओं का चमत्कार है। एक नगर में पंच कल्याणक होने वाला था, खूब आंधी तूफान चला, खूब बैरिकेड के बैरिकेड उड़ गए, छोटे छोटे डोम बने थे वो भी उड़ गए। लेकिन आचार्य जी के पास पूरी समाज श्रीफल रखने आई, गुरुदेव अब क्या होगा, अब क्या होगा? वचन सिद्धि चाहिए ना, तो आचार्य भगवंत को स्मरण करते रहो, तुम्हारा सम्यक विस्मरण नहीं होगा, सम्यक विस्मरण नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवंतों को स्मरण करते रहो, स्मरण शक्ति बढ़ाना है तो।
हमेशा पूर्वाचार्यों का नमस्कार करते रहना और अहोभाग्य मानना कि मुझे अपने शब्द भाषा वर्गणाओं के साथ भगवान का, गुरुओं का नाम लेने को मिल रहा है। अब भाग्य हैं वे लोग जो ना गुरु को मानते हैं ना गुरु की मानते हैं। बाकी आप समझदार हैं, जिसका जैसा पुण्य क्षयक्षम होगा वही गुरु के चरणों में बैठ पाएगा, कोई गुरु की आज्ञा को स्वीकार कोई न कर पाएगा। पूरी समाज श्रीफल लेके खड़ी थी। आचार्य भगवंत को ऐसी वचन सिद्धि है, ओहो ऐसी वचन सिद्धि है। आचार्य भगवंत ने बोला चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, भाई पंचांग उठा के देखो उसमें ऐसा योग है, पंच कल्याणक तो हो के रहेगा। और इतना भव्य पंच कल्याणक हुआ कि पूरी समाज देखती रह गई। गुरु ने बोल दिया तो कार्य अवश्य होता है। इतनी धूमधाम से आयोजन हुआ। आचार्य भगवान विमल सागर जी जो बोलते थे वो हो जाता था। जो सीमित भाषा में भाषा का प्रयोग करेगा, वचनों का प्रयोग करेगा, वचन वर्गणाओं का प्रयोग करेगा, वो किसी दूसरे को जिंदा करने की भी सामर्थ्य प्राप्त करेगा। ओहो, एक शब्द औषधि, एक शब्द घाव। कल रात को 10 बजे कुछ लोग आए भैयावर्ती में, जाने वाले थे कक्ष में, बोले महाराज जी एक बहुत वृद्ध दादाजी आए जो पहले शिक्षक थे, लेकिन जिसका पुण्य उदय होता है, हो सकता है कि अब वो मंदिर ना आए और हो सकता है कि मंदिर आते ही रहें। दोनों बातें, आयु कर्म है ये तो, सब दिन एक से नहीं होते। लेकिन जीव का पुण्य देखो, उधर तीर्थंकर भगवान 10 बजे उनको रात को दर्शन दे रहे, मंदिर के बाहर खड़े होकर, मंदिर में बैठे भगवान और बाहर से वो जीव दर्शन कर रहा। उधर से गुरु महाराज निराज का आना हुआ, उनका आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ। ये होती है पुण्य क्रिया, ये होता है पुण्य कमाए हुए कर्म का उदय। ये होता है भारती जी, जो मैंने पुण्य कमा के रखा है वो यहाँ काम करता है। शब्द 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 वर्गणाओं में कहीं एकांत में जीव हठग्राही बन रहा है, अनेकांत से दूर हो रहा है, साधवाद दृष्टि से दूर हो रहा है, अहिंसा की भावनाओं से दूर हो रहा है जीव। जबकि एक वचन वर्गणा आपको वचन सिद्धि दे सकती है। आचार्य विराक्षर जी को वचन सिद्धि नहीं थी क्या? एक दिन पहले बहुत हो जाना, 24 घंटे पहले बहुत हो जाना। आचार्य सन्मति सागर जी को देख लो, उनका भी संलेखन समाधि मरण ऐसे ही हुआ। आचार्य विद्यासागर जी को देख लो, आचार्य विराक्षर जी को देख लो, आचार्य विमल सागर जी को देख लो। और कहाँ जाते हो? चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी मुनि भगवंत को देख लो, जिनको बोध हो गया था। धीरे 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 करके अन्न जल का भी त्याग करके उन्होंने समाधि संलेखन महोत्सव मना दिया। ये सब काल सामायिक, ये सब काल सामायिक से होगा। अब कैसे वचन सिद्धि की जाए? अब महाराज जी कोई तंत्र टोटका मंत्र बता दो, बस भारती जी यही तंत्र है। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगी। जिस ओंकार स्वरूप का ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर योगी राज ध्यान करते हैं, अपने पंच परमेष्टि स्वरूपी आत्मा में लीन रहते हैं, उस ओंकार का जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में काल सामायिक। अब आप तो पवन भाई सोच रहे होंगे मैं सोता ही 2 बजे हो तो 4 बजे कहाँ से उठूंगा? हे मित्र, रात्रि में जो समय बताया है कि 10 सवा 10 बजे जीव का शयन हो जाना चाहिए, ताकि 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, ये विद्यार्थियों के लिए तो विशेष विद्या बताई है। जिन विद्यार्थियों का बुद्धि कम है, बुद्धि की वृद्धि नहीं है, जिनकी संतानें बड़ी भी हो गई पर बोल नहीं पा रही है, उनको वचन वर्गणाएं देना चालू करो।
अरे चींटी भी मर रही हो, मच्छर भी मर रहा हो, महाराज जी मच्छर तो सुनता नहीं है, चींटी कहाँ से सुनेगी हमारी बात। मित्र, सिंह की पर्याय में सिंह बोलता नहीं था, दहाड़ता था जीवों पर, लेकिन जब दो रिद्धिधारी मुनिराजों ने उसको संबोधन दिया, वचन वर्गणाएं काम करी और भगवान महावीर बन गया। वचन वर्गणा। आशीष सोच रहा है चींटी को नमस्कार कैसे सुनाऊं, उसके कान में तो ईयरफोन लगाना पड़ेगा, मच्छर के लिए एक ईयरफोन बनाना पड़ेगा, लेकिन वचन सिद्धि चाहिए जैन साहब। वचन सिद्धि प्राप्त करना है तो जब जब किसी चींटी का विघात हो उसको नमोकार मंत्र सुना देना, तुम्हारी वचन मर्गणाएं उसकी तरफ जाएगी, उसके आत्मा के परमाणुओं को शुद्ध कर देगी, विशुद्ध कर देगी। और जब उस जीव के उस शरीर चींटी काया रूप से प्राण छूटेंगे तब स्वर्ग में भी वो जीव बन सकती है। एक बेल ने मंत्र सुना था, राजघराने में जन्मा था, नमोकार चालीसा में पढ़ते ना रोज। जीवनधर ने इसी नमोकार मंत्र की वर्णना वचन वर्गणाओं से, जीवनधर से इसी मंत्र को सुना। श्वान ने मरणासन हो, जब श्वान मरण को प्राप्त हो रहा था, जब जीवनधर का जीव पहुंचा और नमो अरिहंताड़म सिद्धाड़म आयराणम ओज्जाड़म नमो सब कुछ आवड़म बोलते हुए उसको वचन वर्गणाएं प्रदान कर दी, और ऐसी प्रदान करी कि जीव देव बन, कुत्ता भी देव बन गया, श्वान भी देव बन गया। बिहार होता है ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई। वचन सिद्धि की बात चल रही है। जब बिहार होता है तो नागपुर के लिए हमारा बिहार चल रहा था, लेकिन ये जो यमराज के वाहन चलते ना इधर देखते ना उधर देखते हैं, लेकिन आपको देख के ही चलना है हमेशा, नहीं तो छुमंतर हो जाओगे। नहीं समझे? जब भी रोड क्रॉस करो, जब भी मार्ग में चलो, आगे पीछे देख के चलो, कहीं तुम्हारी सम्यक का घात ना हो जाए, तुम्हारी आत्मा का विघात ना हो जाए, कहीं तुम्हारे शरीर को छिन्न भिन्न कोई ना कर दे। वाहन से दो चिड़ियाँ टकरा गई और पूरी लहू लुहान हो रही थी, बचने के कोई आसार नहीं थे। लेकिन मेरे साथ और 2 महाराज जी थे, हम 3 महाराज जी मिलके नागपुर जा रहे थे। दोनों चिड़ियाओं को जल्दी से आगे जलकर इरियापद का शोधन करते हुए आगे गए हम लोग। बहुत दूरी पे घटना हुई थी। कार वाला तो निकल गया, कार वाले पंचेंद्रिय को मार के नहीं रुकते, इतने बड़े बड़े जीवों को, गाय घोड़े हाथी को भी टक्कर लग जाए तो नहीं रुकते हो, मनुष्य गिर जाए तो भी नहीं, वो इतनी सी चिड़िया के लिए क्या रुकेंगे। लेकिन मुनिराज का बिहार चल रहा था, हम लोगों ने आगे जाकर उन दोनों चिड़ियाओं को हाथ में लिया, नमोकार मंत्र सुनाया। कोई बिल्कुल भी आसार नहीं थे कि चिड़ियाएँ बचेगी। बेचारी तड़प रही थी, लहू लुहान हो रही थी, पंख वंख भी टूट गए थे। लेकिन आयु कर्म जिसका शेष होता है, पुण्य कर्म सुधीर भाई जिसका उदय आ जाता है, उसको मरण के पहले मरण से बचाने के लिए गुरु सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ। जैसे ही मुनिराजों ने नमकार मंत्र कम से कम 108 बार नमकार बोला होगा, ऐसे एक आध बार नहीं बोला। पहले तो एक बार के नमोकार से ही श्वान देव बन जाया करते थे, लेकिन आज तो आपको इतना शुद्ध होकर बोलना पड़ता है, भारती जी, इतना शुद्ध होकर बोलना पड़ता है कि मुनि भगवंतों की आवश्यकता पड़ती है। और जब उन्हें मुनि भगवंतों से नमोकार मंत्र की वचन वर्गाणाएं अपने अंदर समाहित करी, तो दोनों चिड़ियाँ एक उड़ती 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 पेड़ पे जाके बैठ गई। ये होती है वचन वर्गाणाएं। इसलिए भाषा समिति रखी गई है, वचन गुप्ती रखी गई है। जब मुनि भगवंत को बोल दिया कि जब बोलने की इच्छा हो तब तुम सामायिक में बैठ जाना, जब कोई बोलने वाला ना मिले तुम शास्त्र खोल के बैठ जाना। तो अपनी भीतर की वचन वर्गणा को जितना संभालोगे उतना मति श्रुत केवल ज्ञान, मति श्रुत के द्वारा ही तो भाषा वर्गणा चलती है। लोकेन भाई, एक शब्द इधर का उधर किसने बोल दिया, समाज में विसंवाद हो सकता है। एक शब्द ही कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं, और एक जीव ने पूरी भरी सभा में किसी की को अपनी भाषा वचन वर्गणा का अशुभ उपयोग करके
गाली का वचन फेंक दिया। ओह, पूरी समाज नीचे मुँह करके बैठ गई, गुरु भी शर्मा गए। और एक शब्द, एक जीव आया पूरी सभा में और जोर से नारा लगाया, नमोस्तु शासन, जयवंत पारिष्टाथ भगवान की जय, जिनवाणी माता की। देखो पूरा आभा मंडल चेंज हो जाता है। आप कहाँ विद्या को खोजने जाते हैं? इसलिए जिनके घर में हमेशा नकारात्मकता होती हो, महाराज जी मैं बाहर रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, आपके पास रहता हूँ तो और अच्छा लगता है, मंदिर में रहता हूँ तो और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब भी घर जाता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। जिन जिन जीवों के मन में ऐसी भावना हो, भ्रम हो, वो अपने घर पे 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दो, वचन सिद्धि हो जाएगी। पूरा घर का वातावरण चेंज हो जाता है। और ज़्यादा ना हो तो जिनवाणी का स्वाध्याय हर घर में प्रारंभ कर दो, सब तो शांति हो जाएगी, सब अध्यात्म हो जाएंगे, सब अध्यात्म में डूबे रहेंगे। किसी को कषाय नहीं आएगी, किसी को विकार नहीं आएंगे। हो गया टाइम। इसलिए आचार्य भगवंतों ने बोला, हर शब्द शुद्ध का शब्द होना चाहिए। हर शब्द में आप इतना मर्यादित जीवन नहीं जी सकते। आपको व्यापार भी करना है। बड़े महाराज जी यहाँ तो बिल्कुल बोलना सरल है, जैसे बाहर जाता हूँ तो वहाँ मायाचारी भी करना पड़ती है। दुकान पे बैठता हूँ अर्षित भाई तो झूठ भी बोलना पड़ता है, बचनों का असुपयोग भी करना पड़ता है। किया ना, किया, करना पड़ा। पाप को जानने के बाद भी जान कर कोई जीव करता है तो महादोष का भागी है, और अज्ञानता में करता है तो थोड़े दोष का भागी है। और जान के भी आशीष भाई कोई जीव खूब मायाचारी कर रहा है, खूब झूठ बोल रहा है, खूब समाज को ठग रहा है, खूब पड़ोसी को ठग रहा है, खूब बोल दो गिराक को ठग रहा है, लेकिन किया ना उसकी योगी जी प्रतिक्रमण के द्वारा आलोचना कर दो। इसी श्रुत शब्दों के द्वारा, इन्हीं वचन वर्गणाओं के द्वारा आपको वचन सिद्धि हो जाएगी। आप जो गिराक को बोलेंगे वही होगा, पर ये परमात्मा के सामने आपको आलोचना करना पड़ेगी कि मैंने इतने की ठगी करी, पवन भाई इतने का झूठ बोला, इतने का दान दिया। प्रभु दान मेरे आपके चरणों में बोल तो दिया था, लेकिन आज तक मेरी सामर्थ्य नहीं हुई, और सामर्थ्य भी हुई तो मेरे भाव नहीं हुए। ओहो, जिस जीव का कोटि गति का बंध हो चुका है भारती जी, उसके दान की राशि देने के परिणाम नको नहीं होते। निर्माल्य का कभी जीवन में खाया हो, निर्माल्य का खाया हो, हे जीवों धीरे से आकर, चुपचाप से आकर, जब कोई भी ना हो, जिनालय में आकर दान कर जाना। तुम्हारा पाप कर्म कट जाएगा। तुमको लगता है कि मैंने खाया है पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, महाराज जी को नहीं बता पा रहा हूँ, पंचोलिया को नहीं बता पा रहा हूँ, माताओं को नहीं बता पा रहा हूँ, घर वालों को नहीं बता पा रहा हूँ, गलती से मेरे सेवन हो गया है निर्माल्य का। धीरे से आकर माँ निर्माणी को नमस्कार करना कि ना मेरा परमात्मा देख रहा है और तीर्थंकर तीन लोग के नाथ देख रहे हैं, तो वहाँ दान करके चले जाना, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कभी भी कोई राशि बोल दी हो, बोली ले ली हो, निर्माल्य का सेवन कर लिया हो, उनसे तो दोष लगाओ, उसकी आलोचना करके भगवान के चरणों में दान पूजा कर लेना। तभी तो आपके बोले हुए कार्य पूर्ण नहीं होते, वचन सिद्धि का अभाव है। बोली लेता है ना कोई कौन भाई, उसका पुण्य समझना, उसका इतना महान पुण्य समझना कि मैं तीन लोक के नाथ की मुद्रा का आयोजन करवाने जा रहा हूँ, इससे बड़ा पुण्यार्जक और कौन होगा। मुकेश भाई खूब अनुमोदना करना, और तुमने तो समाज में वो किया है कि जिसकी तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है। ये तालियां इसलिए नहीं बज रही है कि 2 महाराज का चतुर्मास करा रहे हैं, ऐसे 2 महाराज तो 2000 आ चुके हैं यहाँ पे,
लेकिन इनने समाज के लिए जो जमीन दान लेके करके जो भी इनने तिकड़म किया हो, आज इन्होंने जिनों की धरोहर को संभाल के रख दिया, जिससे हमारे 3 लोग के नाक शुद्ध अवस्था में, शुद्धता के वातावरण में बैठे रहेंगे। ऐसे ही कोई बोली लेता, आयोजन करता हो, मोनू भाई, प्रशांत भाई, सबको संबोधन देना, कम लोगों में और कितने लोग होंगे कम। आज से 30 साल बाद क्या पता यहाँ सभा लगे कि नहीं लगे। आज से 30 साल बाद हो सकता है हमारा समूह शरण लग जाए और तुम समूह शरण में बैठ के सुन रहे हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की।